आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा हमारा हीरा के ऊपर, ठीक है। पर हीरा वो दूसरे वाले सुना आप लोगों ने, ठीक है, कि जो डायमंड वगैरह जो चोरी हो गया था वो वाला हीरा नहीं है, ठीक है। हीरा का मीन्स हमारा हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। हीरा होता है क्या, ठीक है, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर इस हीरा के बारे में जानेंगे तो ये समझो कि सच में वो डायमंड आप लोगों ने ढूंढ लिया, ठीक है। तो चलो उसके बारे में बात करते हैं, मैं आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाऊंगा, ठीक है। अब स्टार्ट। तो अब शुरू करते हैं हम। ये देखिए हीरा है ना, HIR है। हीरा मीन्स H से देखो हजार्ड, I से आइडेंटिफिकेशन, R से रिस्क और A से असेसमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हमको हजार्ड के बारे में जानना है, ठीक है। अगर हम सेफ्टी की बात करते हैं तो जो ह्यूमन बॉडी है उसकी जो बैकबोन है ना, वैसे ही सेफ्टी का जो ये हजार्ड के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हजार्ड भी सेफ्टी का बैकबोन है। अगर हमें इसके बारे में पता होगा, इसके बारे में नॉलेज होगा, तभी हम अच्छे से काम कर सकते हैं, सेफली काम कर सकते हैं, ठीक है। तभी इंसिडेंट और एक्सीडेंट को रोका जा सकता है, ठीक है। तो देखिए जैसा अभी प्रेजेंटेशन में दिख रहा है ना, एच मीन्स हजार्ड। हजार्ड होता क्या है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। देखो थोड़ा सा आगे मैंने इसमें लिखा हुआ है अभी, सोर्स एक्स सिचुएशन। ऐसा कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी सिचुएशन है ना, जिसकी वजह से आदमी को चोट लग सकती है, चोट लगने की संभावना रहती है, ठीक है। ऐसा कोई भी काम, सिचुएशन जिसमें आदमी को चोट लगने की संभावना रहती है। चोट लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती है, लेकिन उसमें पोटेंशियल 100% रहता है, ठीक है। संभावना पूरी रहती है। ये आ गया हजार्ड, ठीक है। फिर देखो आई से आ गया आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन मीन्स आपको पता, आइडेंटिफाई मतलब पता लगाना, ठीक है। अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें क्या हजार्ड है, ठीक है। फिर आ गया आर से आ गया रिस्क, है ना। रिस्क मीन्स जोखिम, ठीक है। अगर आपने हजार्ड आइडेंटिफाई कर लिया तो उसमें फिर रिस्क क्या है, उसमें जोखिम क्या है ना। मतलब किस लेवल तक आपको जो हानि पहुंचा सकता हो, रिस्क का मतलब ये है ना। और फिर ए से आ गया असेसमेंट। असेसमेंट मीन्स उस हजार्ड का आंकलन या मूल्यांकन करना, किसके लिए, ताकि जो रिस्क लेवल है उसको लो लेवल तक लेके आना है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ, हीरा क्या, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट, ओके। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट मीन्स हजार्ड क्या रहा आपका, कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें जो आदमी को चोट लगने की पूरी संभावना रहती है। चोट लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती है, ठीक है। आई से आपका आइडेंटिफिकेशन, जब भी कहीं आप काम करते हैं तो पहले पता लगाना है वहाँ पे हजार्ड क्या है। फिर ठीक है, अगर हजार्ड आपने आइडेंटिफाई कर लिया उसके बाद क्या करते हैं फिर, वहाँ रिस्क क्या है, जोखिम क्या है, ठीक है। उस हजार्ड से जो किस लेवल तक आपको चोट लग सकती है ना, किस लेवल तक जो नुकसान हो सकता है, ठीक है। फिर उसका जो है असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रिस्क असेसमेंट करना ज़रूरी है ताकि रिस्क लेवल को लो किया जा सके, ठीक है। ये देखिए एक फोटोग्राफ्स दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर हजार्ड का पता लग गया तो इसमें क्या कुछ दिख रहा है, क्या हजार्ड है, अगर गौर से दिख रहे हैं तो क्या लग रहा है आपको, देखो देखो क्या हजार्ड लग रहा है इसमें, कुछ दिख रहा होगा ना। किसी को कोई जानवर दिख रहा है, किसी को शेर दिख रहा होना, किसी को है ना डॉग दिख रहा है ना, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया ना, हजार्ड क्या, ऐसा कुछ भी है ना, काम हो, सिचुएशन हो, कुछ भी जिसमें जो आदमी को चोट लगने की संभावना पूरी रहती है। चोट लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती है, ठीक है। तब ये देखो गौर से देखो इसमें क्या है, तो इसमें हजार्ड क्या है, ये जो है एनिमल, देखो अभी ये गौर से देखो हजार्ड क्या है इसमें, ये देखिए वाइल्ड एनिमल, ठीक है। जंगली जानवर हजार्ड है, ठीक है। और इसमें रिस्क क्या है, अभी देखो अगर आपने मान लो हजार्ड का पता लगा लिया, तो पीछे मैंने बताया था ना, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट। अब इसमें रिस्क क्या है, मतलब किस क्या कर सकता है, ये देखो इंजरी, है ना। अभी चाहे डॉगी चाहे शेर अगर खुला है तो क्या उसमें आपको ये चोट पहुंचा सकता है, ठीक है। अभी क्या है, ये शेर अभी पिंजरे में नहीं है, ठीक है। तो इसमें रिस्क लेवल क्या है, देखो हाई है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसका असेसमेंट करना है, किसके लिए, ये रिस्क लेवल इसको कितना लो करके लो करना है हमने, ठीक है। लो करने के लिए रिस्क असेसमेंट करना है, ओके। अब इस फोटो में देखो आप ना, अभी देखो जो शेर है अभी किस में डाल दिया, पिंजरे में, ठीक है। मतलब हमने इसका रिस्क असेसमेंट किया, ठीक है। और रिस्क लेवल को कैसे लो किया जा सकता है, इसके लिए हमने क्या कर दिया, इसको पिंजरा डाल दिया, ठीक है। अब पिंजरा डाल दिया, अब देखो इसमें क्या है, हजार्ड वही सेम है, क्या है, वाइल्ड एनिमल है। रिस्क क्या है, इंजरी है।
लेकिन रिस्क लेवल कैसा है, लो है ना। लो कैसे हुआ, इसको पिंजरे के अंदर डाल दिया। इज दैट क्लियर, ठीक है ना। तो आई थिंक हज़ार्ड का सबको क्लियर हो गया, हज़ार्ड होता क्या है। तभी मैंने पहले ही बताया था स्टार्टिंग में, ठीक है। हज़ार्ड वो डायमंड वाला नहीं है, लेकिन अगर समझोगे तो ये डायमंड से कम भी नहीं है। आज के टाइम पे देखो हज़ार्ड कहाँ पे नहीं है, कहाँ नहीं है। कोई भी काम ले लो, घर में भी जो भी काम करते हैं उसमें भी हज़ार्ड है, ठीक है। कुछ ऑफिस में काम करते हैं, कुछ इंडस्ट्री में काम करते हैं, हर कहीं हज़ार्ड है, ठीक है। तो हज़ार्ड का पता होना ज़रूरी है, खतरे का पता होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर खतरे का पता होगा तो कम से कम इंसिडेंट और एक्सीडेंट्स होंगे, ठीक है, उनसे बचा जा सकता है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे कुछ वर्क रिलेटेड, ठीक है, जहाँ हम लोग काम करते हैं उससे रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। ये तो समझने के लिए था इजली कि हज़ार्ड होता क्या है, ठीक है। अब ये देखिए हज़ार्ड रिस्क, ठीक है। एग्जांपल देखिए, ये वर्क एट हाइट, जब हम हाइट पे काम करते हैं वो क्या है, हज़ार्ड है। और उसमें रिस्क क्या है, ये देखिए अभी, ठीक है। ये हज़ार्ड की लिस्ट है, वर्क एट हाइट, फायर और रोटेटिंग मशीनरी। अब देखिए इसमें रिस्क क्या है, अगर हाइट पे काम कर रहे हैं तो इसमें क्या है, फॉल ऑफ मटेरियल, सामान ऊपर से गिर सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है, फॉल ऑफ पर्सन, आदमी ऊपर से गिर सकता है। और अगर फायर देखिए हज़ार्ड, इसमें क्या होता है, हमारी जो प्रॉपर्टी है वो डैमेज हो सकती है और इसमें आदमी जल भी सकता है। रोटेटिंग मशीनरी हज़ार्ड है और इसमें क्या है फिर, इंटेंगलमेंट है ना। इंटेंगलमेंट मीन्स जैसे रोटेटिंग पार्ट्स रहते हैं ना, तो सर्दी के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ मफलर वगैरह लगा के रहते हैं ना, कपड़ा कपड़ा जो भी लूज़ कपड़ा डालेंगे तो उसमें वो फंस सकता है ना, इंटेंगल हो सकता है, जिसकी वजह से इंजरी हो सकती है, ठीक है। अब ये देखिए कुछ और भी एग्जांपल्स दिए हैं, वेट रोड कंडीशन, ठीक है, वो भी एक हज़ार्ड है, ठीक है। और इसमें रिस्क क्या है, डेथ और इंजरी फ्रॉम ए कार क्रैश, पुअर विजिबिलिटी, ठीक है। अगर अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था अभी, ठीक है, तब भी क्या हो सकता है, इसमें डेथ और इंजरी के चांसेस बनते हैं, ठीक है। अब देखो साथ में रिवर है ना, हमारे आसपास देखो प्लांट के नियर अबाउट हर कहीं रिवर है। हमारे जो भी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं ये पानी से चल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी नदी है ये क्या है, ये भी हज़ार्ड है। जो छोटी छोटी खड्डे हैं ये भी हज़ार्ड है। उसमें रिस्क क्या है, देखो ड्राइंग मतलब डूबने का उसमें रिस्क है। इज़ दैट क्लियर। इसके अलावा भी देखो हम जो ऑफिस में भी जो कंटिन्यू काम करते हैं ना, अगर हम रॉन्ग पोस्चर है ना, गलत तरीके से बैठेंगे ना, तो उसमें भी अलग अलग प्रकार के रिस्क रहते हैं, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं, देखो मैंने जो रिस्क असेसमेंट की बात करी थी, ठीक है। जब हम रिस्क असेसमेंट करते हैं, ठीक है, तो जो उसकी हियरार्की है, ठीक है, हियरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल, जब हम रिस्क असेसमेंट करते हैं तो फर्स्ट सबसे पहले देखो एलिमिनेशन, ठीक है। अगर पॉसिबल है तो उस हज़ार्ड को एलिमिनेट कर दो, मतलब रिमूव कर दो, हटा दो, अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। अगर नहीं हटा सकते तो उसका सब्स्टिट्यूशन, कोई अल्टरनेट ढूंढो, ठीक है, ठीक है। अगर अल्टरनेटिव नहीं तो फिर उसके बाद इंजीनियरिंग कंट्रोल। इंजीनियरिंग कंट्रोल मीन्स कुछ फिजिकल वेरीगेटिंग है ना, जैसे मान लो कहीं पे अगर हाइट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसमें रेलिंग वगैरह नहीं लगी है तो रेलिंग वगैरह प्रोवाइड कर देनी है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। कहीं मैन होल है, ठीक है, तो उसको भी रेलिंग करके उसको इंजीनियरिंग कंट्रोल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। फिर आपका देखो आगे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नथिंग पर क्या है कि जैसे कुछ ट्रेनिंग दे दी है ना, एम्प्लॉय को उसके ट्रेनिंग दे दो, कुछ अवेयरनेस सेशन दे दो, है ना, कुछ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। और लास्ट आता है हमारा पीपी। पीपी मीन्स पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये सबसे लास्ट है, ठीक है। पीपी कब डालना है, लास्ट में, ठीक है। लेकिन सबसे पहले करना है एलिमिनेशन। कोशिश ये करो कि हज़ार्ड को वहाँ से हटाए दो अगर पॉसिबल है तो, नहीं तो फिर सब्स्टिट्यूशन देखो, नहीं तो फिर इंजीनियरिंग कंट्रोल, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और लास्ट क्या है, पीपी। ये हमारी हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में कुछ देखो, जैसे वर्क परमिट सिस्टम, लोटो सिस्टम, वो इम्प्लीमेंट कर दो, ठीक है, वो सब इसमें आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में, ओके। और ये अब ये देखो इसमें बताया कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट्स के कारण क्या रहते हैं इसमें देखो, 98% कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स देखो इसमें अनसेफ एक्ट जो होता है 70% उसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। और 30% होते हैं अनसेफ कंडीशन और 2% होता है एक्ट ऑफ गॉड। तो चलो थोड़ा सा इसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं, अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशंस होते क्या है। देखो अनसेफ एक्ट होता है क्या होता है ना। अनसेफ एक्ट मीन्स
जैसे मान लो हमने प्लांट में हम काम कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे हेलमेट लगाना ज़रूरी है, लेकिन हम हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, वो क्या है, अनसेफ एक्ट है, ठीक है। हम हाइट पे काम करते हैं, ठीक है, हाइट पे हमें सेफ्टी बेल्ट लगानी चाहिए, लगाना ज़रूरी है, लेकिन हम नहीं लगा रहे हो, क्या है, अनसेफ एक्ट है, ठीक है। फिर जैसे हम अनसेफ कंडीशन की बात करते हैं, ठीक है, तो अनसेफ कंडीशन क्या होती है, जैसे मान लो जैसे हमारा प्लांट है ना, प्लांट, ठीक है, वहाँ कुछ मैन होल्स वगैरह बने हुए हैं, ठीक है, और उसकी हमने कोई फेंसिंग वगैरह या रेलिंग वगैरह नहीं लगाई है, वो किस में आते हैं, अनसेफ कंडीशन में। जैसे हमारी अभी रोड है, ठीक है, रोड की कंडीशन भी ठीक नहीं है, ठीक है, वो क्या है, अनसेफ कंडीशन है, ठीक है। और ये आ गया देखो 2% एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड मीन जैसे कई बार देखो ये लैंडस्लाइड हो गया है ना, अर्थक्विक, ये उसमें आता है, ठीक है। लेकिन 70% देखो ये अनसेफ एक्ट की वजह से होते हैं एक्सीडेंट्स, ठीक है। तो आदमी जो अनसेफ एक्ट करता है ना, देखो कई बार आदमी जानबूझ के करता है ना, आदमी को पता नहीं है, कई बार ओवर कॉन्फिडेंस है ना, कई बार कुछ एक्स्ट्रा दिखाने के उसमें, ठीक है। तो अनसेफ एक्ट नहीं करना है कभी भी, ठीक है, क्लियर। गाड़ी चलाते समय जैसे सीट बेल्ट नहीं डालना, ठीक है, अनसेफ एक्ट है ना। या गाड़ी चलाते समय ना बाहर की तरफ देखना, ठीक है, आगे पीछे देखते रहना ऐसे ही, है ना, खिड़की से बाहर, वो भी अनसेफ एक्ट है, ऐसा नहीं करना है, क्लियर। ये देखो एक फोटोग्राफ्स, अब ये आदमी क्या कर रहा है, देखो अनसेफ एक्ट है ना, वहाँ पे देखो स्टॉप का भी साइनेज लगा हुआ है, ठीक है, आगे से, आगे रेल पट रही है, ठीक है, लेकिन आदमी क्या कर रहा है, जल्दबाजी के चक्कर में, इसको पता है कि आगे खतरा है, हज़ार्ड है, लेकिन फिर भी आदमी जा रहा है, ठीक है, ये अनसेफ एक्ट है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये देखो अनसेफ एक्ट, गाड़ी के पीछे सोना ये देखो ये क्या है? आदमी बेल्डिंग कर रहा है और उसमें फेस शील्ड का क्या लगा लिया, अखबार का पीस काट के लगा लिया, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर इलेक्ट्रोड्स निकलेंगे ना तो पूरा फेस ही जल जाएगा इसका। तो बताना आप लोगों ने, ठीक है, कमेंट्स में भी कि इसमें क्या क्या हज़ार्ड है और क्या क्या रिस्क है, ठीक है। क्योंकि ट्रेनिंग तो मैंने बता ही दिया पीछे भी, हज़ार्ड क्या होता है, रिस्क क्या होता है, ठीक है, और रिस्क असेसमेंट क्या होता है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज है आपके लिए, तो जिसको समझ आया, ठीक है, वो कमेंट्स में बता सकता है मुझे, ठीक है, कि इसमें ये हज़ार्ड है, उसमें ये रिस्क है, ठीक है। तो इसको मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन हम करेंगे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी या फिर ब्लूटूथ सिस्टम के ऊपर, ओके, थैंक यू।